नमस्ते, मैं हूं हर्षित और मेरे साथ है अमृत आनंद। आज हम बात करेंगे वोट अधिकार यात्रा के बारे में। राहुल गांधी की बिहार के अंदर जो यात्रा चल रही है वोट अधिकार, कैसा रहा है राहुल गांधी का सफ़र अभी? मतलब कैसा चल रहा है? हर जिले के अंदर वो यात्रा जा रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, तस्वीरें तो ये कह रही हैं कि भीड़ जुट रही है, लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो हमने देखा था कि जब लोकसभा से पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, तो वहाँ भी उनको काफ़ी प्यार मिला था, काफ़ी लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। ये यात्रा में भी ऐसा है, क्योंकि ये अकेला वो नहीं कर रहे हैं, इसके साथ तेजस्वी यादव का भी कॉकटेल है, इसमें प्रियंका भी जुड़ी हुई हैं, अखिलेश भी जुड़ेंगे, स्टालिन भी हैं, तो हर कोई जुड़ा हुआ है। यानी पूरा विपक्ष इस वक्त लामबंद होकर अगेंस्ट बीजेपी, जो एनडीए सरकार वहाँ पर है, नीतीश और जो बीजेपी की जोड़ी वहाँ पर है, उनको उखाड़ना चाहती है। और अभी तक जो चीज़ें चल रही है, तस्वीरों में तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, बाकी देखिए आगे। अमृत, आपने बात करी है कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी, यात्रा उन्होंने पहले भी करी है, अभी भी कर रहे हैं वोट अधिकार यात्रा। लेकिन जो यात्रा है वो परिणाम के तौर पर सामने नहीं आ रहा ना। आपने लोकसभा में देखा, कई विधानसभाओं में देखा, राहुल गांधी यात्राएं कर रहे हैं लेकिन उस तरह का रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। देखिए, पॉलिटिक्स में क्या होता है ना, पॉलिटिक्स में आदमी जब तक जिंदा है तब तक वो मेहनत करता रहता है। और आप ये मान के चले कि रिजल्ट को सोचकर आप काम करेंगे तो फिर रिजल्ट आपको मिलता नहीं है। आप काम कीजिए, वो कहते हैं ना गीता में लिखा है कि कर्म किए जो फल की चिंता क्यों कर रहे हो। तो यही कहानी यहाँ भी है। देखिए, दोनों, हर कोई होता है, पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई अपना अपना रोल निभाएगा, तभी जाकर एक मजबूत विपक्ष और एक मजबूत पक्ष आपके सामने आएगा। तो ये चीज़ें सीन वहाँ पे दिखने को मिल रही हैं। सवाल ये बड़ा आपने अच्छा पूछा कि अब होना क्या है यात्रा का। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की एक अलग कहानी थी, लेकिन बिहार में कहानी अलग है। बिहार में कहानी ये है कि जो बिहार में उनके साथ पार्टनर है वो कोई और नहीं है, वो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं। आरजेडी ने क्या किया है बिहार में 20-30 सालों में, ये सबने देखा है। ये जो बिहार में जो कहते हैं पलायन की बात, जब हम करते हैं कि इतने लोग बिहार छोड़ के क्यों चले गए, रीज़न बिकॉज लालू प्रसाद यादव। ये साफ साफ शब्दों में बता रहा हूँ मैं। रीज़न ये है क्योंकि मैं खुद भी उनमें से एक हूँ। उनमें से सुभाष यादव, साधु यादव, जो उनके साले हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव के, ये उन लोग के तांडव बोला करते थे बिहार में। यानी वो लोग अगर बिहार में थे तो बिहार में उनके बिना पूछे परिंदा पर नहीं मार सकता था। अपहरण, किडनैपिंग, कोई वहाँ फैसिलिटी नहीं, ये रहा हुआ बिहार में। आप जंगल राज की बात कर रहे हैं कि जब आरजेडी की सरकार थी तो वहाँ पर जंगल राज था, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल था, बिल्कुल था, बिल्कुल। ये मैं मतलब पत्थर पे लिख के देने को तैयार हूँ, क्योंकि हमने देखा है वहाँ पे ना ही कोई स्पोर्ट्स को लेकर बहुत बड़ी फैसिलिटी थी। आज आप देख लो ना यार, अब आज ओलंपिक्स की स्पोर्ट्स तो बाद में होगा, पहले जो बुनियादी सुविधा होती है ना, मूलभूत आवश्यकताएं होती है। एक राज्य को आप कैसे आंकते हो, एक राज्य की तरक्की आप कैसे आंकते हो? सबसे पहले जो नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए, इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करते हो किसी भी चीज़ के लिए। आज आप कहते हो कि हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश क्यों है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे। वहाँ से जो निकल कर गया MS धोनी कहाँ से खेले? झारखंड से खेले। जो ये अभी आपके खेल रहे हैं, हमारे 2 नए शेरवीर आए हुए हैं, ईशान किशन, कहाँ से खेल रहे हैं? पटना से खेल नहीं रहे वो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि उन लोगों ने वो फैसिलिटी दी ही नहीं, ना ही स्पोर्ट्स में दिया, ना ही एजुकेशन में दिया, ना ही मेडिकल में दिया, और ना ही आपको वहाँ पे जो लोकल इन्वायरमेंट चाहिए सिंपल जीने के लिए, साफ़ सुथरी सड़क, साफ पानी, साफ सुथरी गलियाँ, वो सब कुछ मिली नहीं। वहाँ आपको मिला क्या? वहाँ पे था कि कुछ एक परिवार था जो राज कर रहा था, जो भी पैसे आ रहे थे उनके पास जा रहे थे। यही रीज़न ये है कि तेजस्वी यादव आज की तारीख में उनको तपना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि वो बाप का किया बेटा भुगतता है, तो ये चीज़ बिल्कुल है, ये प्रैक्टिकल है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूँगा। आपने तेजस्वी का जिक्र किया कि बिहार की जनता तेजस्वी पर क्यों भरोसा करेगी? पहली बात तो क्योंकि आप जो जंगल राज की बात करते हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी नहीं हुई थी, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा ये है कि राहुल गांधी के बारे में जब भी तेजस्वी से पूछा जाता तो कहते हैं कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, बनाएंगे। ठीक है ना? हाँ, बनाएंगे, मतलब बनाएंगे वो उनको। लेकिन जब राहुल गांधी से बिहार में पूछा गया, पत्रकारों, कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपका जो CM कैंडिडेट कौन होगा, तो उन्होंने चुप्पी साध दी, वो इधर उधर झांकने लग गए। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसमें मैसेज क्लियर है यार। मतलब देखो, राहुल गांधी कोई पपेट नहीं है, बच्चा नहीं है। वो अलग है, राजनीति में उनको कुछ भी आप बोलते रहिए, एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, उनको पता है कि बिहार में क्या सीन चल रहा है। राहुल गांधी की जो पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी पहली बात तो ये है कि इस यात्रा के जरिए बिहार में अपना अस्तित्व तलाश रही है। वो एक ग्राउंड अपना रेडी करना चाहते हैं बिहार में, कि उन्हें किसी वैसाखी की जरूरत ना पड़े। उसी तरह उन्हें पता है कि अगर हम मुझे आज जो मेहनत करेंगे उसका परिणाम अगले 10 साल के बाद आना है।
तो उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी इस चुनाव के लिए ऐसा नहीं है कि ये आप लोग ये मान के चल रहे हैं और कि ये फ्यूचर देख के चल रहे हैं कि अच्छा इसी चुनाव में 25 में ही राहुल गांधी कर नहीं, राहुल गांधी 2030-2035 के लिए एक बुनियाद रख रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए एक नया जोश भर रहे हैं कि नहीं कांग्रेस है, कांग्रेस अपने दम पर चीज़ें लड़ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी को कोई भी अपर कास्ट वोट जो होते हैं जिसको हम कहते हैं कि भूमियार, पंडित, राजपूत जो वहाँ पर हैं बिहार में, वो वोट नहीं है आरजेडी के पास। तो कांग्रेस उन वोटों को टारगेट कर रही है जहाँ पर वो एनडीए के वोट में सेंध लगा सके और कुछ वोट छिटका सके, कुछ सीटें निकाल सके, ताकि वो जब चुनाव जीते हैं, एक आंकलन है, चुनाव अगर जीती है आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, तब वो बार्गेनिंग कर सके सीटों को लेकर। और ये पता है कि कांग्रेस अगर भी क्लियर कर देंगे तेजस्वी यादव कि ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे तो दुनिया का कोई भी इंसान, समझदार इंसान वोट नहीं करेगा। तो कांग्रेस इस वक्त आप कहते हैं ना कि वो फूक फूक के कदम रखना, कांग्रेस वो कर रही है। राहुल गांधी का प्लान बहुत क्लियर है, वो अभी पत्ते नहीं खोलने वाले हैं, पत्ते सारे संभाल के रखे हुए हैं कि उन्हें पता है कि बिहार का समीकरण चुनाव का जो है वो किस करोड़ बैठने वाला है, क्या बैठने वाला है। अमृत, हम खुली जीप में राहुल गांधी को देख रहे हैं, वो स्टैलिन के साथ, बुलेट पर हमने प्रियंका गांधी बुलेट भी चला रहे हैं, वो जीप भी चला रहे हैं, तो लगातार वो माहौल बना रहे हैं। तो क्या जो ये इनकी गाड़ी जो रफ्तार पकड़ रही है वोट अधिकार यात्रा की, क्या वो वोट के अंदर कन्वर्ट हो पाएगी? यही ये देखो हर्षित, आपने बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात की है। इसमें सिंपल बात यही है, देखो कई बार क्या होता है ना, पिक्चर आप क्या होता है एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाते हो। अब बिहार की जनता राहुल गांधी में क्या देख रही है ये तो परिणाम बताएगा, रिजल्ट बताएगा। लेकिन हाँ, एक एंटरटेनमेंट उनका अच्छा हो रहा है, राहुल गांधी आए हैं, यात्रा कर रहे हैं। और देखो बीइंग राहुल गांधी एक अच्छी पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी खराब नहीं है, छवि उनकी अच्छी है, एक युवा नेता के तौर पे देखे जाते हैं। जिस तरह से देखो बाइक राइड करना, खुली जीप में बैठना, हाथ खोलकर बैठना, टी शर्ट पहनना और जीन्स पहनना, ये एक मैसेज दिया जाता है यूथ को कि देखो मैं तुम्हारे बीच का हूँ, तुम मुझे इग्नोर मत करो, तुमसे अलग नहीं हूँ। तो ये जो मैसेज राहुल गांधी दे रहे हैं ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो फ़ायदा तो आप ये नहीं कह हो रहा कि बहुत ड्रामेटिक फ़ायदा मिलेगा, सडनली कांग्रेस एकदम बहुमत लेकर अकेले आ जाएगी और आरजेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीज़ें अच्छी हों, बेहतर होंगी, ये ज़रूर इसमें आपको 3-4-5 सीटों पे आपको परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन चीज़ें यही हैं कि जब वोट जिसमें आप वोटिंग करने जाते हैं उसके पहले क्या चुनावी रणनीति गणित बैठता है, सारा समीकरण उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, फिलहाल जो माहौल बनाया जा रहा है, माहौल बनाने में कांग्रेस को मैं कहूँगा कुछ परसेंटेज इन्होंने अपनी तरफ पक्ष किया हुआ है माहौल बनाने में। लेकिन ये वोट में कितना तब्दील होगा ये तो वक्त बताएगा। आपने यात्रा को एंटरटेनमेंट से जोड़ा है ना? लेकिन कोई जो नेता होता है जो राष्ट्रीय पार्टी का, वो किसी राज्य में जा रहा है, अपना विज़न रखता है, अपनी बात रखता है, तो क्या जनता अब उनकी बातों को सीरियस नहीं ले रही कि आपने कहा कि एंटरटेनमेंट? क्योंकि ये देश के लिए होता है ना कि देश निर्माण की बात होती है कि एक नेता आता है वो कहता है कि हमारे भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए। तो लेकिन आपने वो इतना हल्का शब्द हो गया कि एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं, यात्रा आ रही है, लोग बाग आ रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मोटरसाइकिल हो रही, चिल्ला चूट हो रही, झंडे फहराए जा रहे हैं। तो और उसके बाद आपने ये भी बोला कि तेजस्वी पे भरोसा क्यों किया जाए, क्योंकि पहले जो जंगल राज था, क्या आप उस टाइम भी तो ठीक कर सकते थे ना जब आपका समय था, क्या फिर से आप समय मांग रहे? तो ये दोनों बातें कैसे देखते हैं, इन दोनों बातों को? मैंने एंटरटेनमेंट शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि बीजेपी वहाँ पर डबल इंजन सरकार काम कर रही है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, नीतीश कुमार आप देख रहे हैं। पिछले 2 बजट में आपने देखा कि केंद्र सरकार ने बिहार को कितने बड़े बजट्स दिए हैं। मतलब इतिहास की गवाह है कि इतना बजट अब तक बिहार को नहीं मिला था। जब सरकारें काम कर रही हैं तो फिर आप मुझे ये बताओ ना, वोट अधिकार यात्रा जो चल रहा है इसमें 5 विजन मुझे बताइए कि राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो जो ये कहे हों कि बिहार को मैं अगले 10 साल में हमारा रोड मैप ये है। उनका विजन तो ये कि एसआईआर के ऊपर वो पूरा चल रहा है, विजन नहीं है। वो कह रहे पलायन रोक देंगे, शिक्षा में अच्छा करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हर जो बातें होती है ना, नेता जो हर चुनाव में करता है वही बातें रिपीट होती रहती है इस देश के अंदर। तो विजन नहीं होता है। विजन ये होता है कि आप 5 परफेक्ट मुद्दे बताते हैं कि मैं आऊँगा, राहुल गांधी, मैं अगर हमारी सरकार यहाँ पर आती है तो मैं आने वाले जो बिहार में ये बड़े बुजुर्ग हैं इनका मैंने मेट्रो फ्री कर दूंगा, इनका ट्रांसपोर्टेशन फ्री होना चाहिए, इनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री होनी चाहिए। बिहार में क्या चाहिए? देखो एक बात समझ के मान के चलो, बिहार में जो पलायन हो चुका है ना, यहाँ के लोग वहाँ वापस नहीं जाने वाले हैं। जिन लोगों ने कॉर्पोरेट कंपनीज में, दुबई में, आपको पता है ना, विदेश में जितने भी बड़े, स्विट्जरलैंड में आप देख लो, मॉरिशस चले जाओ, आप तो खुद विदेश में हम लोग घूमते हैं, दुबई चले जाइए, आपको मैक्सिमम लोग बिहार के मिलेंगे, मैक्सिमम बिहार के मिलेंगे। आउट ऑफ इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, कनाडा आप चले जाओ, पंजाबी, बिहारी आपको सारे मिलेंगे। तो जो लोग बस गए वो वापस नहीं आने वाले हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पर हैं उनके बेहतरी के लिए क्या हो सकता है ये देखना ज़रूरी है। बिहार को कैसे आप बनाएंगे? देखो बिहार को कभी भी ना आप अगर मैं इसको सांस्कृतिक क्षेत्र की तरफ लेके जाऊँ, मैं आपको कि पर्यटन विभाग की तरफ लेके जाऊँ, कभी भी बिहार को बड़ा नहीं बेचा गया है। राजगीर, लोगों ने नाम सुना है, देखा नहीं है। मैं कह रहा हूँ देख के आओ। आप लोग शिमला, मनाली और मसूरी घूमने जाते हो, कभी राजगीर जाइए, हो के आइए, कभी नालंदा घूम के आइए।
बिहार में कभी आप जाइए घूम कर वहाँ शहरों में आइए, वहाँ की संस्कृति देख के आइए, लेकिन कभी आपने हमेशा बिहार को पॉलिटिकली किल किया है। बिहार को, बिहारियों को आपने पॉलिटिकली किल किया है, उनका इस्तेमाल किया है, चाहे कोई भी पार्टी हो। जो आता है बिहार में जंगल आज था, बिहार में ये था, भाई इसका ढिंडोरा पिटना नहीं होता है। अब बिहार की बेहतरी के लिए कीजिए। आज भी आप एनडीए सरकार से पूछते हैं हमें कि भाई आप 11 साल 12 साल में आपने क्या किया, तो कहते हैं कि नहीं देखो जंगल राज था। भाई था तभी तो तुमको लेकर आया गया। 11 साल से तुम लोग घूम रहे हो, झूल रहे हो, अब बताओ क्या है, चीज़ें क्या बच रही है। एनडीए के लिए इतना आसान नहीं है हर्षित। तो यही है कि जो इस मौके पर चौका मार गया वो है, लेकिन एडवांटेज बिल्कुल रहता है कि डबल फ्रेम काम कर रही है। नीतीश जी की अपनी अलग पॉपुलैरिटी वहाँ पर है, मोदी साहब की अपनी अलग है, तो दोनों नेताओं का जो कॉम्बिनेशन है ना वो अलग है। देखो इसके लिए मतलब वो डाल में पात हूँ ना, तो मैं कहूँ कि एनडीए अभी भी एडवांटेज में है। राहुल गांधी कोई भी यात्रा कर ले, लेकिन एडवांटेज एनडीए के साथ है। रीजन बिकॉज आरजेडी। चलिए, जो यात्रा चल रही है इसमें पीके का रोल, प्रशांत किशोर का क्या रोल लेने, वो उनकी यात्रा कहाँ तक पहुँचेगी? तो प्रशांत किशोर आए हैं, बहुत अच्छा है। एक नई चीज़, नई पार्टी। होता क्या कई बार ना, प्रशांत किशोर क्या करेंगे, प्रशांत किशोर एनडीए को जगाने का काम करेंगे। प्रशांत किशोर को जो आइडियाज़ हैं, प्रशांत किशोर जो करना चाह रहे मेरा हैं। एक सवाल और मैं रोकना चाहूँगा कि कितना वोट स्विंग कर सकते हैं, अगर इसका कुछ आकलन है कि मतलब हाँ ये इतनी सेंध मार सकते हैं? नहीं, देखो एंटरटेनमेंट अच्छा करेंगे। मैं फिर ये भी एंटरटेनमेंट ही करेंगे। एंटरटेनमेंट अच्छा करेंगे। बिहार में मुद्दे हैं अलग, बिहार के हैं। बिहार के मुद्दों से वो देखो, हवा में बातें करना अलग चीज़ है, लेकिन बिहार के जो वोटर्स होते हैं ना, जो कास्टिज्म वोट्स हैं, वो बिहार में बहुत वो है, हार्मफुल है, मतलब एकदम पावरफुल है वो। मैं यही कहूँगा कि जो वोटर्स वहाँ पर है, जो बटे हुए तबके हैं ना, तबके बटे हुए हैं। जो नीतीश के वोटर, वो नीतीश के ही वोटर हैं। वो नीतीश से नाराज हो जाए, नीतीश जी को कुछ भी बोलें, लेकिन वोट जाकर नीतीश को ही करेंगे। वो जो आरजेडी के वोटर हैं, वो आरजेडी के ही वोटर हैं। वो आरजेडी को भले कितना भी कुछ भी बोल ले, उल्टा पुल्टा बोले, लेकिन जाके वोट आरजेडी करेंगे। इसी तरह बीजेपी के वोटर बीजेपी के हैं। कांग्रेस का एक दौर था, बट वो अस्तित्व खो चुकी है। कांग्रेस को उनकी लोकल पार्टियों ने ख़त्म कर दिया वहाँ पे। राहुल गांधी की जो यात्रा है, मैं फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी की इस यात्रा को आप 2025 के परिणाम से जोड़ेंगे। दिसंबर में रिजल्ट गया, बैठ गया, अरे देखो 4 सीटें आई हैं, 1 सीटें भी नहीं आई राहुल गांधी की। राहुल गांधी ये यात्रा करके अगले 10 साल का रोड मैप रेडी कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, कि कांग्रेस को कोई बिहार में हल्के में ना ले। तो रीज़न ये है, पूरे यात्रा का रीज़न ये है कि एक अच्छा बेस रेडी करना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यकीन दिलाना कि नहीं, कांग्रेस खत्म नहीं हुई है, बिहार में कांग्रेस है, इसका अस्तित्व है, हमारे लिए ज़मीन है, हम यहाँ कुछ कर सकते हैं, बस। चलिए, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जो हाल ही में बिहार में चल रही है, वो विभिन्न क्षेत्रों से, जिलों से गुजरती हुई आगे बढ़ रही है, और हम आगे भी इसके लिए आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए News 18।